बच्चों, बेटा एनएएस की जो वर्कशीट है हिंदी के लिए कक्षा 3 व 4 की, उसमें आज हम करेंगे कार्यपत्रक 7 और कार्यपत्रक 8। देखिए बेटा, इस सप्ताह आपका जो डेली वर्कशीट आती थी ना, वो नहीं आ रही है क्योंकि इस सप्ताह हमारे दिवाली अवकाश चल रहा है। लेकिन एनएएस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं सभी क्लासेस को। ठीक है, तो एनएएस की वर्कशीट जरूर आएगी क्योंकि अब इसका पेपर होने वाला है, तब तक ये ऐसे ही आती रहेंगी। ठीक है, आज हम केवल एनएएस की वर्कशीट हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, कक्षा 3 व 4 दोनों के लिए यही वर्कशीट है। मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें बेशक लिखा कक्षा 3 है लेकिन ये कक्षा 3 व 4 दोनों के लिए। पहले करेंगे कार्यपत्रक 7। पहला है आपका भाग ए, नीचे दी गई कहानी को पढ़ना है। स्कूल से घर आते नमन के हाथों में एक चिड़िया का बच्चा था। हमें पता चला कि नमन बच्चा है, वो घर आ रहा था, उसके हाथों में चिड़िया का बच्चा था और वो कहाँ से वापस आया था? स्कूल से। वह अपने हाथों में इसे लेकर बहुत खुश था। कोई भी बच्चा हो बेटा, मैं भी हूँ, चिड़िया का अगर छोटा सा बच्चा हमें मिलेगा कितनी खुशी मिलेगी, उसको प्यार करने का मन करेगा, उसके साथ खेलने का मन करेगा। तो ऐसे ही नमन भी खुश था। उसकी बहन नैन्सी भी उसके साथ थी, वह भी बहुत खुश थी। तो देखो, नमन भी खुश था और उसकी बहन का नाम है नैन्सी, वह भी खुश थी। क्यों ना होती, पहली बार ही तो उन्होंने किसी पक्षी को अपने हाथों से छुआ है। वो लोग क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार किसी पक्षी को अपने हाथों से छुआ है, जैसे हाथ में लेकर देखा कि वो कैसा होता है। इस चिड़िया के बच्चे को देखकर बच्चे को आज सुबह ही उसके स्कूल जाने से पहले घर के बने कोने में बने घोंसले से गिरता हुआ देखा था। उन्होंने उसको कहाँ देखा था? जब वो स्कूल जा रहे थे तो घर का एक कोने में घोंसला बना हुआ था और उस घोंसले से वो चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। शायद यह उसकी पहली उड़ान का अभ्यास था। मतलब उड़ते हैं ना सभी पक्षी, तो वो चिड़िया का बच्चा पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो अभ्यास कर रहा था बार बार। जैसे आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हो, समझते रहते हो, तो उसका अभ्यास करते हैं। ऐसे ही वो चिड़िया का बच्चा उड़ने का अभ्यास कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, नमन की बहन का नाम क्या था? बोलो, पता ना आपको? नैन्सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमन स्कूल से आते समय किसका बच्चा लेकर साथ में आया था? जब नमन स्कूल से आ रहा था उसके हाथ में क्या था? चिड़िया का बच्चा। तो पूछा है किसका बच्चा था? चिड़िया का बच्चा। चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है? जो चिड़िया बोलती है, आप लोगों को पता है कैसे बोलती है? ची 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 ची। जब आप जानवरों की आवाज़ सीखते हैं तो ये भी बताया जाता है आपको, चिड़िया की चहचहाट यानी ची ची की आवाज़। अगला है चौथा प्रश्न, हमें पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? बेटा, हमें पक्षियों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उन्हें दाना पानी डालना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, उनका शिकार करना चाहिए, उन्हें भगा देना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। 3 नंबर की ऑप्शन है ग, पिंजरे में रखना चाहिए। बेटा देखो, आपको कैद पसंद है? अगर कोई आपको बंद करके रख दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। ऐसे ही पक्षियों को पिंजरे में कैद करना पसंद नहीं होता। पांचवा है, नैन्सी खुश क्यों थी? क्योंकि उसने जीवन में पहली बार किसी पक्षी के बच्चे को छुआ है या किसी पक्षी को छुआ है ना? तो आपका पहला ही ऑप्शन है, पक्षी के बच्चे को छूने के कारण नैन्सी और नमन दोनों बहुत खुश थे। अब है आपका भाग 2। इसमें एक कविता बहुत छोटी सी 4 लाइनों की। अगर मुझे मिलती बंदूक, कर देता उसके 2 टूक, नली निकाल बनाकर पिचकारी, उससे रंगता दुनिया सारी। कोई बच्चा है जो कह रहा, अगर मुझे बंदूक मिलती तो मैं इसके 2 टुकड़े कर देता। 2 टूक यानी 2 टुकड़े कर देता।
नली निकालकर बनाकर पिचकारी, उसकी नली को निकालकर जिसमें गोली डलती है, मैं उसको पिचकारी बना देता और उससे सारी दुनिया को रंगता, मतलब सारी दुनिया को रंगों से भरता। ठीक है, यहाँ पे एक संदेश है बेटा कि हमें मार पिटाई लड़ाई झगड़ा के बजाय प्यार और इज्जत से रहना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अब वो बंदूक से तो मारते हैं, और रंग भरने का मतलब है मिलजुल कर रहना। ठीक है, बच्चा क्या लेना चाह रहा है? बच्चा बंदूक लेना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि बंदूक के ही बोला ना, मुझे बंदूक मिल जाएगी तो 2 टुकड़े कर दूंगा। होली खेलने के लिए पिचकारी में क्या डाला जाता है? आप लोग होली खेलते हो, क्या डालेंगे? रंग डालेंगे बेटा। घ ऑप्शन है रंग। पिचकारी किस त्योहार से संबंधित है? होली से। होली पे रंग से, गुलाल से, पिचकारी से, पानी से, इन सब चीज़ों से खेलते हैं, तो ये होली से संबंधित है। इनमें से बंदूक कौन रखता है? शिक्षक, फौजी, दुकानदार, नाई। बेटा फौजी रखता है। टीचर आपकी चौक डस्टर रखेगी, बच्चों को पढ़ाती है। दुकानदार सामान रखेगा किराने का। नाई आपके बाल काटने का सामान रखेगा। फौजी रखेगा बंदूक। दुनिया रंगने का क्या मतलब है? दुनिया रंगने का मतलब संसार में खुशियां फैलाना, संसार में लड़ाई झगड़ा फैलाना, संसार को नीले पीले रंगों से भरना, संसार में बीमारियां फैलाना। तो बेटा इसके हिसाब से संसार में खुशियां भरना, मिलजुल कर रहने का संदेश देना, लोगों को आपस में नहीं लड़ने का संदेश देना। ठीक है, अगला है भाग 3, चित्र देखना है। देखिए बेटा, खान पान यानी यानी क्या 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 मिलता है? खाने पीने की चीज़ें। आप मेन्यू देखिए एक बार थोड़ा सा। समोसे 6 रुपये का, केक 20 रुपये का, चिप्स 8 रुपये के, बर्गर 25 रुपये के। ठीक है, इन्होंने मेन्यू में लिखा है। चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आपको प्रश्नों के उत्तर देने। यह दुकान किस चीज़ की है? क्या लिखा हुआ बताओ? खान पान लिखा हुआ है, तो ये खान पान की दुकान है, खाने पीने की चीज़ों की दुकान है। 8 रुपये में कौन सी चीज़ मिल रही है? 8 रुपये में आपका चिप्स मिल रहा है। देखो ये लिखा हुआ है ना, चिप्स 8 रुपये, तो चिप्स मिल रहे हैं। सबसे महंगी चीज़ कौन सी है इसमें बेटा? 25 रुपये की है बर्गर। सबसे महंगा क्या है? बर्गर। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे महंगी चीज़ कौन सी, और यहाँ केक पे आंसर लगा रखा है, जो कि गलत है। सबसे महंगा है बर्गर। ध्यान देना आप इस चीज़ पे, क्योंकि वो 25 रुपये का है, आपका केक तो 20 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है एक चिप्स और एक बर्गर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? चिप्स आपका 8 रुपये, बर्गर आपका 25 रुपये, दोनों को मिला दो, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 33 रुपये देने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, 33 रुपये। एक दुकानदार पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा? पुस्तक इसलिए पढ़ रहा है कि अभी ग्राहक जो उसके पास आए नहीं है। ठीक है, ग्राहक आएंगे जब वो सामान देने लग जाएगा। तो ऑप्शंस हैं, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि यह पुस्तकों की दुकान है, क्योंकि उसे मिठाइयों का रेट जानना है, ऑर्डर लिखने के लिए पढ़ रहा है। बेटा दुकान पे कोई ग्राहक यानी चीज़ लेने वाला, सामान खरीदने वाला नहीं आया है। क्या ऑप्शन है आपकी? ठीक है, पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 7 पूरा हो गया। अब हम कार्यपत्रक 8 करेंगे। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 8 की। कक्षा 3 व 4 दोनों के लिए यही है, बार बार बता रही हूँ आपको। इसका है भाग 1 में नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। एक गांव था, उस गांव में बरगद का एक विशाल पेड़ था। वह इतना बड़ा था कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग एक साथ आराम कर सकते थे। पता चला भाई कि गांव था, गांव में बरगद का पेड़ था, और बरगद की छांव यानी छाया में बैठकर एक समय में 100 लोग, सैकड़ों यानी 100 के आसपास लोग आराम कर सकते हैं। गांव में बरगद के अलावा आम, जामुन, नीम, कटहल, पीपल और सैकड़ों तरह के फूलों की बेल लगी हुई थी। तो देखो गांव में सारी चीज़ों के नाम बता दिया ना, किन किन के पेड़ थे, और फूलों की बेल भी थी सैकड़ों तरह की। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। तालाब कहाँ पर था? गांव के बीच में, या फिर गांव के बीच में क्या था? तालाब। गांव के पशु वहाँ ही पानी पीने आते थे। अब जो गांव होता है ना बेटा, वहाँ पे तालाब पे पशु जो जानवर होते हैं वो पानी पीने जाते हैं। ठीक है, अब देना है प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आपका,
गांव में कौन सा वृक्ष था? तो बेटा गांव में बरगद का विशाल वृक्ष था। आपकी पहली ऑप्शन है बरगद। गांव में तालाब कहाँ था? अभी मैंने आपको बताया था बीचों बीच, गांव के बीचों बीच। बरगद की किस विशेषता के कारण लोग उसके नीचे बैठ सकते थे? बड़ा होने के कारण। बहुत बड़ा था ना वो, इसीलिए, बहुत विशाल या बड़ा होने के कारण। गांव के पशु प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाते थे? तालाब पे। प्यास यानी लगना, यानी पानी पीने की तलब लगना। तो प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाएंगे? जहाँ पे पानी होगा। और गांव के बीच में तालाब था जहाँ पे पशु पानी पीने जाते थे। ठीक है। वृक्ष शब्द का समान अर्थ पेड़। वृक्ष, पेड़, तरु। ठीक है। और पौधा, बेल, फूल नहीं होगा, पेड़ होगा। हो गया भाग 1। चलिए अब भाग 2। भाग 2 में आपको एक कविता दी गई है। सूरज और पृथ्वी की टोली, मतलब सूरज और पृथ्वी की बात कर रहा है। खेल रही है आंख मिचोली, आसमान के सब तारों में सूरज भी एक तारा है। देखो पहली 2 लाइनों में सूरज और पृथ्वी की टोली खेल रही है आंख मिचोली। दिन रात बनते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको कह रहे हैं आंख मिचोली की। कभी आंखें बंद हो गई तो अंधेरा हो गया यानी रात होगी, आंखें खुली तो सुबेरे यानी रोशनी हो गई। ठीक है। और आसमान है सब तारों के बीच में, सूरज भी क्या है? एक तारा। हमें पता चला सूरज क्या है? एक तारा। और ये सच, ये कविता जो एक सच्ची बात है, सूरज हमारा एक तारा ही है बेटा। धूप प्रकाश हमें देता, पक्का मित्र हमारा। सूरज हमें क्या क्या देता है? धूप देता है। ठीक है। और प्रकाश यानी रोशनी देता है, और ये हमारा सच्चा मित्र है। अपनी पृथ्वी चारों ओर सूरज के मंडराती। जो हमारी पृथ्वी है ये सूरज के चारों ओर मंडराती, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक बरस में इस सूरज का एक चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है। ठीक है। अपनी धुरी पे घूमती है, इसके कारण दिन रात बनते हैं, लेकिन सूरज का भी उसमें अहम रोल है। जैसे जैसे वो सूरज के सामने जाती है वहाँ पे दिन होता है, जो सूरज के पीछे वाले भाग में, मतलब सूरज के सामने नहीं है, वहाँ पे रात होती है। और इसका पूरा एक चक्कर, हमारी धरती का पूरा एक चक्कर सूरज के तरफ चारों तरफ लगाने में 365 दिन लगते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। पृथ्वी एक वर्ष में सूरज के कितने चक्कर लगाती है बेटा? एक ही लगाती है। हमें धूप और रोशनी किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। सूरज और पृथ्वी मिलकर कौन सा खेल खेल रहे बेटा? आंख मिचोली का। पक्का मित्र, सच्चा दोस्त। पक्के मित्र का क्या मतलब है? सच्चा दोस्त। ठीक है। प्यारा, अनोखा, सयाना नहीं होगा, सच्चा, जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, तुम्हारा अच्छा सोचेगा। सूरज के मंडराती, रेखांकित शब्द का मतलब बताता है। मंडराती यानी चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो यहाँ लिखा है झूमती। झूमती नहीं बेटा, घूमती। बैठी रहती है, खड़ी हो जाती है, या चक्कर लगाती है? चक्कर लगाती है। ठीक है। आज कक्षा 3 व 4 की जो वर्कशीट का अंतिम और भाग 3 है, कार्यपत्रक 8 का, उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए सभी बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय वो होते हैं जहाँ बेटा छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। जैसे आप लोगों के विद्यालय ना, प्राथमिक विद्यालय 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई हो रही है, उसमें LKG, UKG या नर्सरी वगैरह के साथ साथ 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं होती हैं, वो प्राथमिक विद्यालय है। देखिए चित्र में कितने सारे बच्चे हैं और लड़के लड़कियां हैं, और ये स्कूल से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी छुट्टी हो गई है, अंदर नहीं जा रहे ना। ठीक है। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। यह चित्र कहाँ का है? ये बेटा विद्यालय का है, बच्चे विद्यालय से बाहर आ रहे हैं, और प्राथमिक विद्यालय। इस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है बेटा? बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको बस। ठीक है। बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी नहीं, बुजुर्ग यानी बड़े आदमी नहीं दिख रहे, कीट पतंगे नहीं दिख रहे। सामने दिख रही 2 लड़कियों के हाथ में क्या हो सकता है बेटा? देखो बेटा विद्यालय जाएंगे तो किताबें होंगी, कापियाँ होंगी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सब्जी का थैला, कैरम बोर्ड, पुस्तकें, खिलौने। बेटा पुस्तकें। चित्र में किस क्रिया का पता चल रहा है? मतलब बच्चे बाहर आ रहे हैं, मैंने बताया ना छुट्टी का हो गई है ऐसा लग रहा है, और बच्चे बाहर आ रहे हैं। तो क्रिया क्या है? बाहर आना। ठीक है। आना मुख्य क्रिया है।
लेकिन उसके साथ बाहर इसलिए क्योंकि अंदर जाना और बाहर आना दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बाहर आना। चित्र में मानव आकृति के अलावा और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है? पेड़ और विद्यालय की बिल्डिंग। तो हमारा यहाँ पे है पशु, ठेला, फर्नीचर बेटा और पेड़। जो ऑप्शंस हैं उनके अनुसार पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। एक प्रश्न हमारा जो गलत छपा हुआ था उसको आप ठीक कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।